राग सुही बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सहकी सार सुहागन जाने, ताजे अभिमान सुख रलिया माने। सखी सार सुहागन जाने, ताजे अभिमान सुख रलिया माने। तन मन देना अंतर राखे, और देखना सुने आप आखे। तन मन देना अंतर राखे, अवरा देखना सुने आप आके। परम पूजनीय जगत गुरु धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के पवित्र दरबार के अंदर विराजमान समूह साध संगत जियो, परम पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी गुरु महाराज जियो, आप सब नूं जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। तो गुर प्यारी सत्संगत जियो, बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि अपने जिंदगी के जरूरी कार्यों में से वक्त निकाल कर गुरु घर में आकर उस मालिक परम पिता परमात्मा की याद में एकत्र हुए हो। जीव के बहुत ही अच्छे कर्म किए हो, भाग्य अच्छा हो, तो फिर ही जीव उस मालिक परम पिता परमात्मा का ध्यान कर सकता है, उसकी कथा सुनने का उसको अवसर प्रदान हो सकता है। बिना भाग्य के जीव को मालिक की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। व्यर्थ की बातें करने में तो वक्त गुजार लेगा, लेकिन उसका मन कभी भी मालिक की भक्ति की ओर नहीं लगेगा। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सब उस मालिक परम पिता परमात्मा की याद में एकत्र हुए हैं। तो गुर प्यारी साध संगत जियो, पाठी साहिब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी दी पवित्र बाणी के शब्द सह की सार सुहागन जाने,
तज अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे ना अंतर राखे अवरा देखना सुने अपाके। इस शब्द का उच्चारण किया है संत महापुरुषों ने, गुरुजनों ने जो भी वाणी का उच्चारण किया है, उस वाणी का उनके जीवन के साथ जान का कोई व्यक्तिगत अनुभव के साथ गहरा संबंध होता है। संत जनों ने और गुरुजनों ने उस मालिक परम पिता परमात्मा के साथ प्रेम किया, प्यार किया और अपने प्रेम के अंदर आकर उस मालिक को कई प्रकार के नामों से याद किया। प्रेम प्यार में आकर अपनी भावना को लेकर मालिक को याद करने के लिए कई नाम का प्रयोग किया, उच्चारण किया। कभी संत जान गुरुजन उस मालिक परम पिता परमात्मा को प्यार में आकर अपने साजन या मित्र के रूप में याद करते हैं। साजनड़ा ओ साजनड़ा अंत खलोया ओ साजनड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी पुकारते हैं मित्र प्यारे नु हाल मोरे दादा कहना। उस मालिक परम पिता परमात्मा को कभी साजन मित्र दोस्त के नाम से पुकारा गया, प्यार किया गया उसके साथ, और उसी प्यार के भावना में उसको इन नामों से याद किया गया। कभी संत जन उसको माता और पिता का दर्जा देकर भी याद करते हैं। तू मेरा पिता, तू मेरी माता। और कभी उसको भाई बंधु का दर्जा देकर भी उसके साथ प्यार करते हैं, याद करते हैं। तू मेरा पिता, तू मेरी माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता। प्रभु तू मेरा पिता है, तू मेरी माता है, तू मेरा भाई है, तू मेरा बंधु है। कितने नामों से उस मालिक परम पिता परमात्मा को याद किया है प्यार के साथ। और जो शब्द आज पाठी साहब जी ने उच्चारण किया है, इस शब्द में गुरु साहिब उस मालिक परम पिता परमात्मा को पति के रूप में याद कर रहे हैं। पति, एक पति सुभाई नार, कि वो जो मालिक है परम पिता परमात्मा है, हमारी सभी जीव आत्माओं के नारी रूप का पति है, परमेश्वर है। हम सभी जितने भी जीव आत्माएं हैं सभी नारियां हैं, उसकी पत्नियां हैं, और वो मालिक हमारा पति है। एक पति सभाई नार। गुरु साहिब जी उस मालिक परम पिता परमात्मा को अपने पति के रूप में याद कर रहे हैं और अपने आप को उनकी पत्नी नारी स्त्री के रूप में बता रहे हैं। और पति परमेश्वर के साथ मिल जाने से, उसके साथ मिलाप हो जाने से
पति की प्राप्ति हो जाने से एक पत्नी को, एक जीव आत्मा को किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, गुरु साहिब जी फरमा रहे ने, सह की सार सुहागन जाने। कहते पति को मिल जाने पर एक जीव आत्मा को किस प्रकार के सुख की, शांति की प्राप्ति होती है, ये कोई अन्य जीव आत्मा नहीं जान सकती। इस सुख को, इस शांति को कौन जान सकता है, कौन अनुभव कर सकता है? गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वही जीव आत्मा इस सुख का अनुभव कर सकती है कि एक जीव आत्मा को पति परमेश्वर के साथ मिल जाने पर कैसा सुख मिलता है, कैसा आनंद मिलता है, कैसी मन को शांति मिलती है, जो स्वयं उस मालक परम पिता परमात्मा रूपी पति के साथ मिल चुकी है। सह की सार सुहागन जाने, कहते कि उस पति परमेश्वर के साथ मिल जाने से बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है, मन को शांति मिलती है। लेकिन कि कौन सी जीवात्मा को ऐसा सुख मिलेगा, किस जीवात्मा को ऐसी शांति मिलेगी? तज अभिमान सुख रलियां माने, जो जीवात्मा अपने भीतर से अहम भाव का त्याग कर देती है, मैं का त्याग कर देती है, अपने भीतर से सभी प्रकार के विकारों का त्याग कर देती है, होमे का त्याग कर देती है, अहंकार का त्याग कर देती है और अपने भीतर नम्रता और विनम्रता को पैदा कर लेती है, वो ही उस पति परमेश्वर के साथ मिल पाती है। जिसके अंदर होमे है, मैं है, अहंकार है, विकारों का वास है, वो जीवात्मा कभी भी पति परमेश्वर के साथ अपना मिलाप नहीं कर सकती। इसलिए गुरु साहिब जी बताते हैं कि हे जीव आत्मा, अगर तूने अपने पति परमेश्वर के साथ अपना मिलाप करना है तो फिर तुझे अपने भीतर से सभी प्रकार के जो अहम हैं, विकार हैं, उनका त्याग करना होगा। अपने हृदय को पाक और पवित्र करना होगा, क्योंकि जो मालिक है परम पिता परमात्मा है, वो पवित्र हृदय में ही वास करता है। जितनी देर तक हमारे भीतर पवित्रता नहीं आएगी, उतनी देर तक वो मालिक परम पिता परमात्मा कभी भी हमारे हृदय में वास नहीं करेगा, कभी भी प्रकट नहीं होगा। इस करके गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे जीवात्मा, तूने अपने हृदय को पाक पवित्र करना है, सभी प्रकार के विकारों से इसे रहित करना है, खाली करना है, और फिर तेरा उस मालिक परम पिता परमात्मा के साथ मिलाप होगा। फिर तुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, शांति प्राप्त होगी। तन मन देना अंतर राखे, अबरा देखना सुने अपाखे। तन मन दे, पति परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, उससे सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु साहिब जी समझा रहे ने, तन मन दे, जीवात्मा तुझे अपना तन और अपना मन
दोनों ही उस मालिक परम पिता परमात्मा पति परमेश्वर के चरणों में अर्पण करने पड़ेंगे। अपने आप को मालिक के पति परमेश्वर के चरणों में तुझे अर्पित करना पड़ेगा और अपने मन के भीतर किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं रखना होगा। यदि तेरे मन में किसी प्रकार का भी भेदभाव है, कोई दुविधा है, तो फिर तू अपने पति परमेश्वर के साथ कभी भी मिल नहीं पाएगी। तन मन दे ना अंतर राखे, अबरा देखना सुने अपाके। अपने पति परमेश्वर के बिना फिर तू किसी और की और तरफ नहीं देखना। अगर तेरा पति है, तूने मान लिया है कि ये मेरा पति है, मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है, परमेश्वर है, फिर उसे छोड़कर तेरा ध्यान कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अगर पति परमेश्वर को छोड़कर तू किसी दूसरे के साथ प्रेम करती है, प्यार करती है, हे जीवात्मा, तो फिर तेरा पति परमेश्वर कभी भी तेरे पर खुश नहीं होगा। फिर तो इस संसार दुनिया में रह के जितना मर्जी श्रृंगार कर ले, साडी जीवात्मा दा श्रृंगार सिमरन है, भजन बंदगी है, नाम जपना है, लेकिन अगर हम इस श्रृंगार को छोड़कर दुनियावी श्रृंगार करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो मालिक कभी खुश नहीं होगा, ठुकरा देता है उस जीवात्मा को। जैसे गुरु साहिबा ने लिखा, पादो परम पुलानी है, दूजे लगा हेत, लाख श्रृंगार बिनाया कार्ज नाही केत। कि जीवात्मा, अगर तू दूसरों के साथ हित लगा लिया है, मालिक को छोड़कर दूसरों के साथ प्रेम प्यार कर रही है, और जितनी मर्जी श्रृंगार कर ले, लेकिन तेरा पति परमेश्वर कभी भी तेरे पर खुश होने वाला नहीं है। जी तेरे किए हुए श्रृंगार तेरे किसी भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि तेरे पति परमेश्वर ने तुझे स्वीकार नहीं किया है। फिर श्रृंगार करने का क्या फायदा हुआ। जिस प्रकार हम दुनियावी जीवन की उदाहरण लें, कोई स्त्री जितने मर्जी श्रृंगार कर लेती है, लेकिन अगर दिल से वो अपने पति से प्रेम नहीं करती, प्यार नहीं करती, तो जितने मर्जी श्रृंगार करे उसका पति उसको कभी भी स्वीकार नहीं करता, वो ठोकरें खाती रह जाती है। इस करके गुरु साहिब जी समझाते हैं, तन मन देना अंतर राखे, अबरा देखना सुने पाखे। जो सच्ची दिल से जीवात्मा अपने पति परमेश्वर से प्रेम करती है, प्यार करती है, वो अपने पति परमेश्वर को छोड़कर कभी भी किसी दूसरे की ओर नहीं देखती है, ना सुनती है और ना ही देखती है। उसकी लिप, उसका ध्यान सदैव अपने पति परमेश्वर के चरणों के साथ ही जुड़ा रहता है। इसीलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं, सह की सार सुहागन जाने, वो ही जीवात्मा सुहागन है। वो ही जीवात्मा पति वाली है। उसी जीवात्मा को अपने पति से सुख मिलता है। जो जीव आत्मा सच्चे मन से अपने पति परमेश्वर से प्रेम करती है, प्यार करती है, और पति परमेश्वर से प्रेम करने से, प्यार करने से क्या सुख मिलता है। गुरु साहिब जी फरमाते ने कि ये सुख तो वही
जीवात्मा जानती है जो स्वयं उस मालक परम पिता परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ी हुई है, अपने पति परमेश्वर के साथ प्रेम करती है, प्यार करती है। इसलिए हमें भी सभी प्रकार के विकारों से रहित होकर अपने भीतर से अहम और अहंकार का त्याग करके अपने पति परमेश्वर परम पिता परमात्मा अकाल पुरख से सच्चे मन से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनके नाम का सिमरन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। जी ही एक सुहागन जीव आत्मा की पहचान है। गुरु साहब जी फिर अपनी वाणी में आगे इस प्रकार बयान करते हैं। सो तत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई। सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई। अब सतगुरु जी फरमा रहे ने, सोकत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। पति परमेश्वर की बिरहे में, उसके वियोग में एक जीवात्मा तड़प रही है, पीड़ित है, दुखी है। किस लिए? अपने पति परमेश्वर के वियोग में। और पति परमेश्वर से बिछुड़ जाने पर कैसा दुख अनुभव होता है। गुरु साहिब जी फरमा रहे ने कि इस दुख का, इस पीड़ा का भी अनुभव वही जीवात्मा कर सकती है जो स्वयं उस मालक परम पिता परमात्मा पति परमेश्वर के बिरहे में तड़प रही हो। जिसने कभी पति परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, प्यार नहीं किया, उसको क्या मालूम कि पति से बिछड़ जाने पर, जहां वियोग आ जाने पर कैसा दुख अनुभव होता, उसको क्या मालूम। इस दुख का, इस पीड़ा का, इस वेदना का अनुभव वही जीवात्मा कर सकती है जो स्वयं उस मालक परम पिता परमात्मा के वियोग में तड़प रही हो। जिसने प्यार नहीं किया उसको क्या पता वियोग क्या है, बिछोड़ा क्या है। तो जो मालक से प्रेम करती है जीवात्मा, मालक से प्यार करती है, और जब मालक से बिछोड़ा आ जाता है तो वो तड़पती है, पीड़ित हो जाती है। उसको कुछ भी खान पीन अच्छा नहीं लगता, रात को नींद नहीं आती। अपने पिया, अपने प्रिय के वियोग में तड़पती रहती है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाते। सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। जिसके अपने हृदय में उस मालिक के बिछोड़े का दर्द नहीं है, वो दूसरों के दर्द को कभी भी जान नहीं सकता। वो सोचते हैं जे शदाई है, जे पागल है, जे कमला है, जे कमली है। उनकी नजरों में वे पागल हैं, शदाई हैं, लेकिन वो अंदर से मालिक के वियोग में शदाई हुए हैं, मालिक के प्रेम प्यार में तड़प रहे हैं।
वैद बुलाया वैदगी, पकड़ टंडोले बाँ, पोला वैद ना जाने करक कलेजे मां। गुरु साहब जी, गुरु नानक साहब जी फरमाते कि पिता ने वैद को बुला लिया कि देखना नानक की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वैद आ गया और उसने बांह पकड़ ली और बांह पकड़ के नब्ज देखने लगा, रोग देखने लगा, रोग खोजने लगा, कौन सी बीमारी है। लेकिन गुरु साहब जी कहते भोला वैद ना जानिए करक कलेजे मां। कहते इस भोले वैद को क्या पता कि मुझे कौन सा रोग लगा है, मुझे कौन सी बीमारी लगी हुई है। जे ते दुनियावी बीमारियों का इलाज करने वाला, उपचार करने वाला वैद है, मुझे दुनियावी बीमारी नहीं है कोई, मुझे शारीरिक रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। कर्क कलेजे मह, मेरे तो हृदय में उस मानक परम पिता परमात्मा के बिछोड़े वाली अग्नि लगी हुई है। गुरु साहब जी कहते वैद जी मेरे अंदर मानक के बिछोड़े की अग्नि जल रही है, मैं उस अग्नि में जल रहा हूं, तप रहा हूं। क्या तेरे पास कोई ऐसी दवा है, क्या तेरे पास कोई ऐसी औषधि है कि जो मुझे मेरी उस मालक परम पिता परमात्मा पति परमेश्वर के साथ मिलाकर मेरे इस दुख का, मेरे इस रोग का अंत कर सके। वैद के पास ऐसा कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इस बीमारी का इलाज, इस बीमारी से जो वेदना है, पीड़ा है, दुख है, वो ही जीवात्मा जानती है, जिसके खुद के हृदय में ऐसी बीमारी, ऐसा रोग लगा हो, जो खुद मालिक के बिछोड़े की अग्नि में तप रहा हो। मीराबाई ने लिखा 500 पीली परी लोग कहे पिंड रोग, कहती मैं तो अपने सतगुरु के बिछोड़े में, मालिक के बिछोड़े में पान के पत्ते की तरह पीली पड़ गई हूं, मेरा रंग पीला पड़ गया है। लेकिन ये दुनिया के लोग सोच रहे हैं कि इसको कोई बीमारी लग गई है, कोई रोग लग गया है। गुरु साहब जी कहते हैं कि भाई जी जो मालिक के इश्क वाली है, मालिक के प्रेम वाली बीमारी है, ये तो वही जीवात्मा जानती है जो स्वयं उस रोग से ग्रस्त है, जो स्वयं उस बिरह की अग्नि में जल रही है, जिसने बिरह की अग्नि का कभी ताप नहीं देखा, कभी उसको सहे नहीं, कभी उसके अंदर वो आग लगी नहीं, उसको क्या पता कि बिरह की आग से क्या पीड़ा होती, क्या दुख होता है। एक गरीब आदमी दुखी है, खाने को नहीं मिल रहा, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पैसा नहीं, कपड़ा पहनने के लिए पैसा नहीं, वो बड़ा दुखी है, बहुत दुखी है। लेकिन उसके दुख को, वो गरीबी वाले दुख से वो इंसान पीड़ित है, लेकिन उसके दुख की, उसके पीड़ा को कौन जान सकता है? जो बड़ा सेठ है, बड़ा अमीर है, जो लाखों करोड़ों में खेलता है, क्या उसको उसकी पीड़ा महसूस होगी? नहीं होगी। उसकी पीड़ा को, उसके दुख को वही जान सकता है जो स्वयं भी उस गरीबी की अवस्था में से गुजरा हो, जो गरीबी जिसने सहन की हो, देखी हो, उसी को पता है कि गरीबी आने पर कैसा दुख होता है। वही बात गुरु साहब जी कह रहे हैं, सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई, कि जिसकी
हृदय में जिसके भीतर मालिक के प्रेम के बिछोड़े वाली अग्नि नहीं है, पीड़ा नहीं है, बिरह नहीं, बिछोड़ा नहीं है, वो दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के बिछोड़े को, उनकी वेदना को भी कभी जान नहीं पाता। इसलिए गुरु साहब जी समझाते हैं कि हे जीवात्मा, अगर उस मालिक परम पिता परमात्मा से मिलना है तो सबसे पहले तुझे अपने हृदय के भीतर उस मालिक के प्रति प्रेम प्यार जगाना होगा। अपने हृदय में मालिक का जो बिछोड़ा है, बिरह है, उसको तैयार करना होगा, पैदा करना होगा। जब यह जीवात्मा तो उस विछोड़े, उस बिरहे में जलना शुरू कर देगी, मालिक के बिछोड़े में रोना शुरू कर देंगी, बरलाप करना शुरू कर देगी, तो जरूर वो मालिक परम पिता परमात्मा तुझे अपने चरणों में जगह दे देगा, अपने पास बुला लेगा, तेरा अपने पति परमेश्वर से मिलन हो जाएगा, जिंदगी का असली सुख आनंद है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। गुरु साहब जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, दुखी दो आगन दो पकहीनी, जिनना निरंतर भगत ना कीनी, पुरुष लात का पंथ दोला, संग न साथी गवन अकेला, दुखी दो आगन दो पकहीनी, जिनना निरंतर भगत ना कीनी, पुरुष लात का पंथ दोला, संग न साथी गवन अकेला। गुरु साहब जी फरमारे ने शब्द के शुरू में ही गुरु साहिबा ने सुहागन शब्द का प्रयोग किया। गुरु साहिबा ने बताया कि एक सुहागन को जो पति वाली है, पति परमेश्वर से प्रेम करती, प्यार करती, उसको कैसा सुख मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। अब गुरु साहिब जी बात कर रहे ने एक दुहागन की। सुहागन और दुहागन दोनों शब्द आपस में विपरीत हैं, उल्ट हैं। अब गुरु साहिब जी बता रहे हैं दुखी दुहागन दुए पख ही नहीं। कहते जो दुहागन है, दुहागन कौन है? सुहागन वो है जिसने पति से प्रेम किया, जो पति की आज्ञा में है। दुहागन वो है जो अपने पति से प्रेम नहीं करती, प्यार नहीं करती, अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे से हित करती है, वो दुहागन है। और गुरु साहिब जी बताते हैं कि जो दुहागन है दोए पख हीनी, उसे इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों लोकों में दुख ही दुख भोगना पड़ता है। हम संसार की दुनिया की उदाहरण लें। जो स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती, प्यार नहीं करती, पति को छोड़कर दूसरों से प्रेम करती है, प्यार करती है, उसका पति उसको स्वीकार नहीं करता, ठुकरा देता है कि तू गलत काम कर रही है ना, पति तेरा मैं हूं,
लेकिन तू मुझे छोड़कर दूसरों की ओर देख रही है। पति और पति का जो परिवार है उसको स्वीकार नहीं करता। वो क्या करती है? दुखी हो जाती है और दुखी होकर अपने मां बाप के घर आ जाती है, माता पिता के घर आ गई। लड़की गुस्से हो जाए, नाराज हो जाए, आखिर कहां जाएगी? अपने माता पिता के घर आ जाएगी। जब माता पिता के घर आती है तो उसके माता पिता कहते हैं कि देख बेटा, हमने तेरी शादी कर दी, तेरा पति तुझे ढूंढ कर दे दिया, तेरा वो घर है, ये नहीं है। शादी के बाद तुझे अपने पति के साथ अपने पति के घर में रहना है। पति ने स्वीकार नहीं किया, उधर माता पिता ने भी उसको ठुकरा दिया। अब कहां जाएगी? दोनों पक्ष ही नहीं, दोनों पक्ष में उसको दुख सहन करना पड़ रहा है, माता पिता की ओर से भी और पति की ओर से भी। ये दुनिया की बात है। अगर हम परमार्थ की बात ले लें तो गुरु साहिब जी फरमाते ने, दुखी दुहागन दोए पक्ष ही नहीं। वो जीवात्मा जो अपने पति परमेश्वर से प्रेम नहीं करती, प्यार नहीं करती, नाम सिमरन नहीं करती, विकारों में पड़ जाती है, कर्म कांडों में पड़ जाती है, तो गुरु साहिब जी कहते हैं कि ऐसी जीवात्मा को भी दुख ही भोगना पड़ता है इस लोक में भी। क्योंकि जहां रहकर उसने सिमरन नहीं किया, भक्ति नहीं की, नाम की कमाई नहीं की, मनमुख रहा, विकारों में पड़ा रहा, तो गुरु साहिब जी कहते हैं ऐसे जीव को कौन मान सत्कार देता है? कोई आदर नहीं देता। लेकिन जो जीवात्मा नाम का सिमरन करती है, भजन बंदगी करती है, उस जीवात्मा को इस लोक संसार में भी सभी लोग आदर और सत्कार देते हैं, मान सत्कार देते हैं। और वो जीवात्मा जब इस संसार का त्याग करके दूसरे लोक में जाती है, परलोक में जाती है, तो वहां उसका जो पति परमेश्वर है वो भी उसको अपने चरणों में जगह देता है, उसको अपना लेता है कि ये मेरी जीवात्मा है, ये मुझे संसार में रहते हुए याद करती रही। कहते उसको इस संसार में रहते भी सुख मिला, आनंद मिला, मान सत्कार आदर मिला, और जब वो संसार छोड़ के चलेगी तो मालिक के घर जाकर भी उसको आनंद मिला, सुख मिला, शांति मिली और पति परमेश्वर के चरणों में स्थान मिला। पति बरथा विवचारनी, एक मंदिर में वास, एक रंग राती पिया की, एक घर घर फिरे उदास। पति बरथा जो पति की आज्ञा में रहती है, पति से प्रेम प्यार करती है। विवचारनी जिसका चाल चलन आचरण अच्छा नहीं है, पति को छोड़कर दूसरे की ओर ध्यान करती है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जीव आत्मा दोनों, पति बरथा और विवचारनी, दोनों इसी मंदिर के अंदर रहती हैं। जिसकी सोच अच्छी बन जाती है, ये सोच लेती है कि वो ही मेरा पति परमेश्वर है, मैंने उसके साथ प्रेम करना, प्यार करना है, मैं उसकी आज्ञा में रहना है, वो पति बरथा है। तो जो उसकी आज्ञा में नहीं रहती, उससे प्यार नहीं करती, सिमरन नहीं करती, विकारों में पढ़कर, कर्मकांडों में पढ़कर अपना जीवन व्यतीत करती है, तो गुरु साहिब जी कहते हैं पति बरथा विवचारनी, एक मंदिर में वास, एक रंग राती पिया की, एक घर घर फिरे उदास। जो पति बरथा थी, जिसने पति से प्रेम किया, वो कहते आनंद मान रही है, सुख भोग रही है, उसके मन को शांति है,
तो जिसने अपने पति परमेश्वर से प्रेम प्यार नहीं किया, घर घर फिरे उदास। वो दर दर की ठोकरें खा रही है, कभी किसी दर पर जाती है, कभी किसी दर पर जाती है, कोई भी उसको स्वीकार नहीं करता है। पति व्यर्था को सुख घना, जाका पति है एक, मन मैली विचारनी जाके पति अनेक। जो पति व्यर्था है ना, जिसका एक ही पति है, जिसने अपने एक ही पति परमेश्वर से प्रेम किया प्यार किया, कहते उसको सुख मिला, शांति मिली। मन मैली विचारने, कहती वो जो मन की मैली थी, जिसके मन में मैल थी, जिसका हृदय पवित्र नहीं था, और जिसने अपने एक सच्चे पति को छोड़कर अनेक पतियों को अपना लिया, कहते वो दुखी है, वो दुख भोग रही है, उसको कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए गुरु साहिब जी कह रहे दुखी दुहागन, दो ही पक्ष ही नहीं। जो दुहागन है ना जीवात्मा, उसको इस लोक में भी और परलोक में भी जाकर दुख ही दुख भोगना पड़ता है, सुख नहीं मिलता। जिन नाहे निरंतर भगत न कीनी, जिस जीवात्मा ने उस मालक परम पिता परमात्मा के नाम की कमाई ने की, भक्ति ने की, वो दुहागन है और वो सदा दुख ही भोगती रहती है। पुरुष लात का पंथ दुहेला, संग न साथी गबन अकेला। गुरु साहिब जी इस दुहागन जीव आत्मा को सावधान कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे जीवात्मा, तूने अपने पति परमेश्वर का त्याग कर दिया, उसके साथ प्रेम प्यार नहीं किया, दूसरों के साथ हित किया ना, और जो दूसरों के साथ हित करता है ना, वो जीवन में सुख नहीं भोगता। हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। सतगुरु रविदास जी फरमा रहे ने, हरि रूपी हीरे को छोड़कर, पति परमेश्वर को छोड़कर जो दूसरों के साथ प्रेम करता प्यार करता है, ये अटल सच्चाई है कि वह दोजकों का भागी बन जाता है, दोजकों में जाता, नरक में जाता है। यही बात गुरु साहिब जी जहां बता रहे कि हे दुहागन जीवात्मा, तू कहीं भ्रम में मत रह जाना, तुझे पता होना चाहिए कि इस संसार में रहकर तो तुमने अपनी मन मर्जी कर ली है, विकारों से प्यार किया, उस पति परमेश्वर का त्याग कर दिया, लेकिन याद रख, जब तूने इस संसार इस दुनिया का त्याग करके जाना है, और मौत के बाद का जो सफर है कितना दुर्गम है, कितना मुश्किल है। पुरुष लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गबन अकेला। गुरु साहिब जी कहते वो यात्रा जो है ना, मौत के बाद जो इस जीव आत्मा को करनी पड़ती है, हम तो कहते हैं मरना ही है, कोई बात नहीं, लेकिन मरने के बाद का जो सफर है ना, वो बड़ा कठिन है, घाटियों पर भरा है, दुखों से भरा है, अंधेरों से भरा हुआ है, बहुत मुश्किल सफर है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, अगर तूने दुनिया में रहकर कोई अच्छा काम नहीं ना किया, तो याद रखो वो सफर करते तुम्हें बहुत दुख सहन करने पड़ेंगे। कैसे सफर करेंगे? वो सफर बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और उस सफर में हमारी कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। उस सफर में अगर कोई सहायता करने वाला है तो वो सतगुरु है, वो मालिक है, वो पति परमेश्वर है। उसको तो हमने याद ही नहीं किया, उसका तो हमने ध्यान ही नहीं किया, उसके साथ तो हमने प्रेम प्यार नहीं किया, तो फिर उस सफर में हमारी कौन सहायता करेगा? ना माता ना पिता, ना दोस्त ना मित्र, ना बेटे ना पुत्र,
किसी ने सहायता नहीं करनी हमारी। इस जीव आत्मा ने इस संसार दुनिया में रहकर जो भी कर्म किए हैं, जो कर्म कमाए हैं, उसका फल भोगने के लिए इस जीव आत्मा को अकेले ही वो सारा सफर तय करना पड़ेगा। कोई संगी साथी हमारा नहीं होगा। फिर वो दुख सहन करने पड़ेंगे, जमराज के दूतों की मार सहनी पड़ेगी। फिर हम हाय हाय करते हैं, लेकिन उस वक्त मालिक को याद करते हैं। लेकिन सारी जिंदगी, सारी उम्र मालिक को याद नहीं किया, तो जब आखिरी वक्त जमराज के दूतों की मार पड़नी शुरू हुई तो फिर मालिक की याद आ गई। पुत्र कलत्र का करे अहंकार, ठाकुर लेखा मगन हार, फेड़े का दुख सहे जियो पाछे, किसे पुकारे पियो पियो। गुरु साहिब जी कहते अब किस पिया को याद कर रही है जीव आत्मा, किस प्रीतम को, किस प्रिय को याद कर रही है? उसी प्रिय को, उस प्रीतम को, उस स्वामी को जिसको सारी उम्र तुमने याद नहीं किया। अब दुख हुआ, अब तकलीफ हुई, तो अब उस पिया की याद आ गई तुझे, लेकिन अब वो पिया तेरी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि तुमने सारी उम्र उसको याद नहीं किया। इसीलिए गुरु साहिब जी कह रहे ने कि भाई पुरुष लात का पंथ दुखेला, संग न साथी गबन अकेला। जीवात्मा, ये दुहागन जीवात्मा यादकार, वो जो सफर है बड़ा कठिन है, बड़ा औखा है, मुश्किल है, वहां पर तेरी कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए अभी भी तू अपने आप को संभल जा। उस मालिक परम पिता परमात्मा पति परमेश्वर से प्रेम कर, प्यार कर। गुरु साहिब जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, दुखिया दर्द बंद दरिया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो तो करो गत मेरी। दुखिया दर्द बंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो तो करो गत मेरी। शब्द की अंतिम पंक्तियों में गुरु साहिब जी फरमा रहे ने, दुखिया दर्द बंदर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी। अब गुरु साहिब जी अपनी बात कर रहे हैं कि हे प्रभु, आ मेरे मालिक, मेरे पति परमेश्वर, आ दुखी जीव आत्मा तेरे दर पर आई है। किस दर पर आई है? दर्द बंद दर, उस दर पर आई है, तेरी उस दर पर जहां आप हर दुखी जीव आत्मा के दर्द को हर लेते हो, दूर कर देते हो। आपका दर ऐसा है जिस दर पर आने से हर जीव आत्मा का दुख दूर हो जाता है, आप उसके दुख को मिटा देते हो। इसलिए आपको दर्द बंद कहा गया है, मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमात्मा।
ते मैं भी आप जी दे दरबार, आप जी दे दर पर आ गया हूं कि आप मेरे भी दुखों का अंत कर दो, आप मेरी भी पीड़ा को खत्म कर दो। मैं जे आस लेकर, जे आशा लेकर आप जी के दर पर आया हूं, जी उम्मीद लेकर आया हूं कि अगर आप सभी के दुख दर्द दूर करते हैं, आपका दर ऐसा है, आपका दरबार ऐसा है, तो हे मेरे मालिक, मैं भी यही आश लेकर आप जी के दरबार में आया हूं, आपके दर पर आया हूं कि आप मेरे भी दुखों को दूर कर देंगे। बहुत प्यास, जवाब ना पाया। कौन सा दुख लगा मुझे, मुझे कौन सी पीड़ा है? गुरु साहब जी फरमा रहे ने, बहुत प्यास। कैसी पीड़ा है? कोई शारीरिक पीड़ा, कोई शारीरिक रोग की बात नहीं कर रहे, कोई दुनियावी दुख की बात नहीं कर रहे। सतगुरु रविदास महाराज जी बात कर रहे ने, बहुत प्यास है प्रभु। मुझे कौन सी पीड़ा लगी है कि मेरे मन में तेरे दर्शन करने की प्यास है, तड़प है, वो पूरी नहीं हो रही, वो मेरी प्यास नहीं मिट रही, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही, तृप्ति नहीं हो रही। इस दुख को लेकर हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मैं तेरे दर पे आया हूं, तेरे दरबार में आया हूं, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी उम्मीद नहीं बन रही, कोई जवाब नहीं मिल रहा। कह रविदास शरण प्रभ तेरी, लेकिन प्रभु मैं सारी दुनियावी मोह माया का त्याग करके, सभी प्रकार के विकारों का त्याग करके, मुझे किसी प्रकार के दुनियावी पदार्थ का मोह नहीं है, लालच नहीं है, सब कुछ त्याग करके मैं आप जी की शरण में आ गया हूं, मैं आप जी की शरण में आया हूं। तो फिर जो जानो त्यों करगत मेरी। हुण आपने देखना है कि आपने मेरी गति कैसे करनी है। मैं तो सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आ गया हूं, मैंने आपको अपना लिया है, मेरा सब कुछ आप हैं। और ये सोचकर मैं आपके दर पर आया हूं कि आप मेरे इस दुख का अंत कर देंगे। ये दर्शनों की जो प्यास है, तड़प है, आप उसको शांत कर देंगे, ये आस लेके मैं आया हूं। इसलिए प्रभु अब आपने सोचना है कि मेरी इस दुख का अंत कैसे करना है, मेरी इस प्यास को कैसे मिटाना है, ये आपकी इच्छा पर है। अब आपने मेरी गति करनी है, आपने मेरा कल्याण करना है, आपने मेरा पार उतारा करना है, आपने ही मुझे अपने चरणों में स्थान देना है। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आस है, और यही आस लेकर मैं आपके दर पर आया हूं। कृपा करो, बख्शिश करो, मेरी इस उम्मीद, मेरी इस आस को पूरा कर दो, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए, मुझे जिंदगी का, जीवन का जो असली आनंद है, सुख है, शांति है, उसकी प्राप्ति हो जाए। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हमने भी सतगुरु जी की तरह जैसे उन्होंने अपनी वाणी में हमें बताया है, फरमाया है, रास्ता बताया है, हमने भी उसी रास्ते पर चलकर दुनियावी मोह माया, लोभ से, विकारों से ऊपर उठकर उस मालिक परम पिता परमात्मा पति परमेश्वर के चरणों से प्रेम करना है, प्यार करना है, ताकि हमारा भी जीवन सफल हो जाए, ताकि हमारी जीवात्मा भी सुहागन बन जाए और सुहागन बनकर अपने पति परमेश्वर के साथ आनंद माने। यही गुरु साहिब जी का आज के शब्द का हमें सच्ची शिक्षा दी है, उपदेश दिया है। आओ सभी मिलकर सतगुरु जी के उपदेश को अपने जीवन में अपनाएं, नाम सिमरन करें, उस मालिक परम पिता परमात्मा से अपना मिलाप करें,
और अपना जीवन सफल करे। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। जय गुरु रविदास जी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो लेशित कारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेरे माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पयो जयारो पवन सगला रे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जोठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या पो, तेरो किया तुझे क्या पो। नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 18 68 चारे खाने, 10 18 68 चारे खाने। है बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोग तुम्हारे, हर
हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। हरिदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न पाया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो वाक। भगत जन वैराग की धरे अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर से मद सतगुर पार उतार निहार। नमस्कार गुरुदेव को युग युग तार निहार। चेता चमार शिवार मेक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संबुख ऋषि बलबीर। रंका बंका पीलनी भगत बिठार नहास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नहीं तो सिख जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ा सब समूह से रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ा सब समूह से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिर महाराज की जय। सब साधु संतन की जय। जय